सभी श्रोताओं को मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। पिछले दिन हम पहले भाग में वचन पर मन लगाने के बारे में देखे थे। नीति वचन उसका 16 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। हम वचन पर मन लगाने के पहले भाग में यह देखे हैं कि इस संसार में लोग कहाँ कहाँ पर मन लगाते हैं। आज हम इस विषय के दूसरे भाग में यह देखेंगे कि वचन पर मन लगाने से हमें क्या क्या आशीष मिलता है। अब उसके बाद में देखेंगे, तो उसके बाद हिस्सा में देखेंगे कि अगर हम वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो हम लोगों के जीवन में क्या होगा। तो इसमें आज हम वचन पर मन लगाने के बारे में, आशीष के बारे में 6 मुख्य बातों को देखेंगे। उसमें पहला है कि वचन पर मन लगाने से हमें जीवन मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचेंगे कि क्या हम वचन पर मन लगाएंगे तो हमको जीवन मिलेगा, हम तो जीवित हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम शरीर में जिंदा हैं। हम यहाँ शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर हम लोग आत्मा की बातों पर मन लगाने के बारे में देख रहे हैं, आत्मिक जीवन के बारे में देख रहे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 18 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। या इस बात के लिए कह रहा है कि जो लोग वचन पर मन नहीं लगाते या वचन को स्थान नहीं देते, उनके लिए कहा गया है, या वचन के लिए स्थान नहीं है जिनके मन में, उनके लिए कहा गया है कि क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसीलिए आज हम इस बात को देखेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा है, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से लेकर के 22 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपने आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 49 और 50 पद में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया। उस समय में शैतान उसके पास आया था उसकी परीक्षा करने के लिए, और वो कह रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। उसी के जवाब में यीशु मसीह शैतान को बोला है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन पाते हैं। अब दूसरा हिस्सा है कि हमें वचन से शांति मिलती है। वचन पर मन लगाने से हमें शांति मिलती है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से
प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता 119 का 50 के दूसरे हिस्सा में लिखा हुआ है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से अर्थात परमेश्वर के वचन से हुई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय है, उसका 27 पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यूहन्ना 16 का 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जब चेलों को दिखाई दिया तो 2 बार कहा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 36 पद में और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 26 पद में कहा है कि तुम्हें शांति मिले। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो वचन के द्वारा हमें शांति भी मिलती है। अब तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे, वचन के द्वारा हम लोग को चंगाई मिलती है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 20 से लेकर के 22 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। यहाँ वचन के द्वारा चंगाई पाने के बारे में लिखा हुआ है। चंगाई हम लोग को वचन के द्वारा मिलता है। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 पद में ऐसा लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 पद में एक सूबेदार के बारे में कहा गया है कि उसका सेवक लकवा रोग से पीड़ित था, तो यीशु मसीह के पास आया और उससे विनती किया कि उसके सेवक को वो चंगा कर दे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, ठीक है, मैं जाकर चंगा करूंगा। तो उस सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा, वो उसको घर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसको इतना विश्वास था कि यीशु मसीह अगर वचन ही कह देगा तो उसका सेवक चंगा हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है। दूसरा है यही घटना के बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 पद में लिखा है, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो ये वचन के द्वारा हम चंगाई पाते हैं, इसलिए हम लोगों को वचन के ऊपर मन लगाना है। अब चौथी बात देखेंगे कि वचन पर मन लगाने से हम पाप से बचते हैं या पाप करने से हम लोग बच सकते हैं। पापों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखें। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 11 पद में राजा दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में
अधिकाई से बसने दो। जब हम मसीह के वचन को या परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसाते हैं या मन में उसको रखते हैं तो पाप के लिए वहां जगह नहीं मिलता है। वो वचन हम लोगों को स्मरण दिलाता है, पापों के बारे में बताता है, और इसलिए हम लोगों को वचन के ऊपर मन लगाना है ताकि हम पाप से बच जाएं। अब पांचवा चीज हम लोग देखेंगे, पांचवी बात हम लोग देखेंगे कि वचन पर मन लगाने से हमें बुद्धि और समझ प्राप्त होती है। बुद्धि और समझ हम लोग को मिलता है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 5 से 7 पद तक में लिखा हुआ है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को यानी वचन को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि और समझ बढ़ेगी। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 130 पद में लिखा है, तेरी बातों के यानी वचन के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम किसी कमरे के बंद दरवाजे को या खिड़की को खोल देते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी या उसका प्रकाश पहुंचता है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में जगा देते हैं या वचन के लिए मन को, हृदय को खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन हम लोग के अंदर प्रकाश पहुंचाता है और उसके द्वारा हम लोग को समझ प्राप्त होती है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 97 से 100 पद तक में लिखा है, आहा, दाऊद राजा बोलता है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूं। कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो हम लोग को बुद्धि भी मिलती है और हम लोग को समझ भी प्राप्त होता है। अब 6वां नंबर देखेंगे, आखिरी नंबर हम लोग देखेंगे आशीष के बारे में, कि हम लोग को जब हम वचन पर मन लगाते हैं तो हम लोग को हर्ष और आनंद प्राप्त होता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15 अध्याय 16 पद में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 103 पद में लिखा गया है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। यशाया 51 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। तो वचन पर मन लगाने से हमें ये आशीषें मिलती हैं। अब हम उसके दूसरे हिस्सा पर जाएंगे, वचन पर मन नहीं लगाने से क्या होगा। अगर हम वचन पर मन नहीं लगाएंगे, आप सुन रहे हैं, सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि आप सुन रहे हैं, अगर आप वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। 2 बातें आपके जीवन में होगी। पहला है कि आपकी प्रार्थनाएं घृणित होंगी,
आप जो प्रार्थना करेंगे उसको परमेश्वर नहीं सुनेगा, सुनेगा भी तो उसका उत्तर नहीं देगा। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। यहाँ स्पष्ट है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, लेकिन उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको वचन पर मन लगाना ही पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो पहला चीज होगा कि हमारी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरेंगी। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि आप नाश होंगे। अगर आप वचन पर मन नहीं लगाएंगे तो नाश होंगे। नीति वचन 13 अध्याय 13 पद में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवाइयों को अच्छा फल मिलता है। यिर्मयाह 6:10 में लिखा है, मैं किससे बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, वे यहोवा के वचन की निंदा करते और उससे नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप वचन सुन रहे हैं और वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे तो आप नाश होंगे। और इसीलिए भजन संहिता 50 अध्याय उसमें लिखा है, जो लोग वचन को महत्व नहीं देते हैं या वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दिया है। क्या कहा है? परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है। 50 अध्याय का 16 पद से हम लोग उसके 22 पद तक में इन बातों को हम लोग पा सकते हैं। तो उसमें वो बोलता है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। इसके बाद लिखा है, बीच में और भी पापों का जिक्र है जहां पर लोग जाकर के संगति करते हैं। इसके बाद लिखा है 22 पद में, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। यानी ये बहुत स्पष्ट है कि अगर हम वचन पर मन नहीं लगाते हैं या वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो हम लोग नाश होंगे। इसलिए हमें राजा दाऊद के समान कहना है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 112 पद में वो कहता है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। यीशु मसीह आप सभी वचन के सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जितने सुनने वाले लोग हैं सबको तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि सभी लोग वचन पर चलने वाले बने और तेरी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें, वचन को महत्व देने पाए और वचन के अनुसार प्रार्थना करने पाए, ताकि उनकी प्रार्थनाएं घृणित ना हो। और प्रभु जी, कोई भी, जितने लोग सुन रहे हैं, सुनने वाले कोई भी नाश ना होने पाए। यीशु मसीह, हम तेरे लहू में सभी सुनने वालों को छिपाते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ उनके ऊपर भेजते हैं, ताकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर में छाया किए हुआ रहे और परमेश्वर को उनके जीवन से महिमा मिलने पाए। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की।